पाकिस्तान की एक होनहार तालबा ने दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। आपको ये लाइन क्लीशे लग रही होगी, लेकिन जब हम आपको इनकी अचीवमेंट बताएंगे तो उसके बाद वालेकुम आपको सलाम जी, मुझे आवाज़ अंदाज़ा आ रही है। होगा कि इन्होंने कितना ज़बरदस्त काम किया है। और इन्होंने ये कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, 15 साल इनकी उम्र है, इन्होंने 18 महीने लिए और 17 इम्तहानात पास किए। अब ये इम्तहानात कौन से हैं? ये एवे नहीं है कोई। शी या इज़ अ क्वालिफाइड ACCA। आई मीन कम ऑन, लोगों को सालों साल लग जाते लग हैं जाते हैं। ACCA के लिए। शी इज़ सो यंग, मतलब उन्होंने तो इस एज में तो हम उस स्टडीज़ की जानिब जाते भी नहीं हैं जहां उन्होंने ACCA रिकॉर्ड हासिल कर लिया है, अपने नाम कर लिया है। तो मरियम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और इंस्पायर होते हैं उनकी बातों से मज़ीद। मरियम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आपको। एक ऐसी हैं और बहुत बहुत मुबारकबाद फॉर मेकिंग दिस रिकॉर्ड फॉर योर सेल्फ एंड मेकिंग अस प्राउड। ज़रा बताइएगा हमें अपने बारे में, अपनी स्टडीज़ के बारे में, अपने सफ़र के बारे में। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और मेरी एसीसी जर्नी स्टार्ट इस तरह से हुई थी, लाइक ग्रेड 6 में मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह स्टडीज करती थी, स्कूलिंग करती थी। बट आफ्टर ग्रेड 6 मैंने इंस्टेड ऑफ ग्रेड 7 और 8 मैंने ओ लेवल्स के प्राइवेट एग्जाम्स अपेयर किए जो स्टूडेंट्स करते हैं ग्रेड 10 और 11 में। सो मेरे यहाँ पर 3 इयर्स सेफ हो गए थे बिकॉज मेरे एल्डर सिबलिंग्स ऑलरेडी ACCA CA इस फील्ड में है। सो मुझे आइडिया था कि हम लोग को ज़रूरी मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आपको ओ लेवल्स के एग्जाम अपेयर करने हैं सो स्कूल के थ्रू कर सकते हैं। आपको कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती जी। कि जब आपकी प्रिपरेशन हो जाए आप ओ लेवल्स के प्राइवेट एग्जाम अपेयर कर सकते हैं। मैंने अपना ओ लेवल्स कंप्लीट किया ग्रेड 8 मैंने फाउंडेशन पेपर्स इसके अंदर क्लियर मुझे लगा है 1.75 ईयर्स। एंड उसके साथ साथ मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अप्लाइड अकाउंटेंसी की भी डिग्री भी साथ में मैंने क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन होता है ACC में कि अगर आपके पेपर्स F9 तक क्लियर है जी। तो आपको एक थीसिस लिखनी होती है एंड फिर आपको डिग्री बैचलर्स की डिग्री भी अवार्ड हो जाती है। सो मैंने ये चीज़ भी की एंड अलोंग विद दैट मैंने अपना ACC भी कंप्लीट किया। ज़बरदस्त। तो अमेज्ड 15 साल अमेज्ड। में आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया। जब आप खुद कह रही हैं F9 तक, लोगों के तो P3 तक जो है उनकी हालत ख़राब होती है। आप समझ गए होंगे अगर मैं ये कह रहा हूँ तो किसकी हालत ख़राब हुई होगी। बट देखें, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस चीज़ पे भी कि आपके इर्द गिर्द माहौल कैसा है। और आप बता रही हैं कि वो जो आपके इर्द गिर्द माहौल था, आपके सिबलिंग्स खुद इसमें ऑलरेडी मौजूद थे। कभी किसी ने ऐसा डिस्करेज नहीं किया? हम तो जब अटेम्प्ट कर रहे थे हमें कहते थे अरे 8-8 बहुत 9-9 मुश्किल साल लग है, जाते कहाँ हैं, करोगे। बालों में सफ़ेदी आ जाएगी, क्या करोगे? इस तरह की कोई बातें भी सुनी होंगी आपने? ये मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे सिबलिंग्स ने, मेरे पेरेंट्स ने, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बट क्योंकि मैंने हमेशा से सोचा था लाइक एक कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि प्लान भी होता है लाइक अगर ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे। बट Yeah. मेरा एक ये चीज़ थी कि मैंने सोचा था कि कोई भी प्लान भी नहीं है, कि मुझे गिव अप नहीं करना एंड कभी कोई सेटबैक भी आता है तो वो मैं रीअटेम्प्ट करूँगी एंड मुझे अपना एम अचीव करना है। Yeah. एक्चुअली मेरा एम था कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, अपने पाकिस्तान जो मेरी कंट्री है उसका नाम रोशन करना है। सो बस Right. मेरा ये एम था एंड इस पर कंप्लीट मैंने डेडिकेशन अपनी दी एंड ये एम अचीव हुआ। राइट मरियम, एक दफ़ा फिर से हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरे मुल्क की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप बहुत छोटी है और बहुत कुछ अचीव किया है एंड वी आर विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अब ये बताइए कि फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके, क्या सोचा है? वैसे तो आप इंजॉय करें अभी इसको, वैसे इस रिकॉर्ड को, बट व्हाट आर योर प्लान्स फॉर फ्यूचर? मेरे फ्यूचर प्लान ये है कि लाइक जो क्वालिफिकेशन है वो मैं टूवर्ड्स CFA परस्यू करूंगी एंड उसके साथ साथ जो मैंने अपनी टेक्निकल स्किल्स थ्रू ACC लर्न की है सो वो मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करूंगी एंड जॉब करूंगी। और एंड देन क्योंकि मैंने मेरे पास बैचलर्स की भी डिग्री है सो मैं अपना मास्टर भी परस्यू कर सकती हूँ। बस क्या बोलूँ मैं मरियम। अच्छा, आप इतनी इंस्पायर इस वक्त कर रही हैं हमें। थोड़ा सा उन बच्चों के लिए भी आपने जो रोड मैप दिया है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपकी अपनी इसमें रोज़ाना की कितने घंटे की स्टडीज़ हुआ करती थी? आपने इसको किस तरीके से क्रैक किया? आपने एक साथ कितने कोर्सेज उठाए थे? एग्जाम्स दिए या 4-5 कितने? स्टार्टिंग में मैं आपको बताती हूँ जब ACC मैंने स्टार्ट किया था सो जो शुरू के 7 फाउंडेशन पेपर्स जी। होते हैं
वो एक स्टूडेंट एवरेज हाँ, 1 वो ईयर हो जाता है। आराम से लेता है उसको अटेम्प्ट करने के लिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने 45 डेज़ के अंदर अटेम्प्ट किए थे। और तो उस वक़्त तो मतलब मेरा बहुत ज़्यादा टफ सिनेरियो था। लाइक मैं 8 टू 9 आवर्स मेरी डेली स्टडी होती थी। एंड ऐसा होता था कि मेरे नेक्स्ट वीक के एक-एक वीक के एग्ज़ाम्स बुक होते थे लाइक एंड उनका मैंने अभी तक सिलेबस भी नहीं खोला होता था। एवरी वीक बस मैं लेक्चर्स देख रही सुबह से लेकर रात तक लेक्चर्स देखे एंड एक वीक के अंदर तैयारी करके मैंने फाउंडेशन के पेपर्स अपने अटेम्प्ट किए थे। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये सेल्फ लर्निंग कर रही थी आप या फिर यू had a tutor for that. मैंने लेक्चर्स लिए थे मर्शाला से। राइट राइट, अच्छा। तो बेसिकली आपने पूरे Congratulations पूरे to दिन that. वो लेक्चर्स लिए और फिर एक एक वीक के अंदर आपने एक एक कोर्स की तैयारी की। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। यू सच अ मोटिवेशन फॉर लॉट ऑफ यंगस्टर्स एंड सच अ मोटिवेशन पीपल जो अभी भी ACC अटेम्प्ट कर रहे हैं, कई बार फेल हो चुके हैं और चाहते हैं कि पास हो जाएं। बहुत बहुत मुबारकबाद हमसे बात करने के लिए आपका। क्या बहुत मतलब नहीं, fail मेरा हो कोई गए? मतलब नहीं है। बहुत शुक्रिया। यू आर वेरी क्यूट एंड वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट। ऑल द बेस्ट टू यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।